जय श्री राम, जय माँ माई की। मैं प्रशांत आपका अपने बालाजी स्पिरिचुअल ज्ञान में स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। आपके स्नेह और प्रेम से हम भी कुशल मंगल हैं। देखिए, ये वीडियो आप लोगों की जानकारी के लिए बना रहा हूँ। तो बहुत से लोगों ने पूछा था, बालाजी महाराज का हमें पूजा करना है, मंत्र जाप करना है या क्या करना है जिससे नवरात्रों में वो जागृत हो जाए। तो उसी के ऊपर पूरा वीडियो आज बनाकर डाल रहा हूँ। साधना एक सुलभ आसान साधना दे रहा हूँ जिसमें ना परीक्षा होती है, ना आपका कोई भी अहित होता है। अगर ये आप डेली बेसिस पे ये 9 दिन आप साधना करते हो, अगर इस साधना को पूर्ण नियम से जैसा हम बता रहे हैं वैसा करते हो, तो भगवती की, श्री हनुमान जी महाराज की अथवा जिसकी भी का भी मंत्र आप जाप करोगे उनकी कृपा आपको विशेष रूप से प्राप्त होगी और आपको अनुभव भी होंगे स्वप्न के माध्यम से। ऐसा हम विधि आपको बताने जा रहे हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो आपने अंत तक नहीं देखी तो आप विधि मिस कर सकते हैं, आपसे जानकारी छूट सकती है, फिर आपको जो है लाभ नहीं मिलेगा। देखिए, जैसा कि बताया गया है कि 30 मार्च को प्रथम नवरात्र है। 30 मार्च 2025 से प्रथम नवरात्र प्रारंभ हो रहा है और इस साल माँ भगवती आदि शक्ति माता का वाहन जो है गज अर्थात हाथी है। और जब हाथी पर माता आती हैं तो अति शुभ होता है, अति लाभकारी होता है आप सब लोगों के लिए। और इसके नवरात्रों का जो घट स्थापना का शुभ मुहूर्त बताया गया है, प्रातः काल 6:30 बजे से 10:30 बजे तक है। कितने बजे तक है? प्रातः काल 6:30 बजे से 10:30 बजे तक घट स्थापना आप अपने घर पर कर सकते हैं। जो 6:30 से 10:30 के बीच ना कर पाए तो वो दोपहर 12:05 से 12:50 तक अभिजीत मुहूर्त में भी घट स्थापना कर सकता है। 2 घट स्थापना का आपको समय मिल रहा है, सुबह 6:30 से 10:30, दोपहर में 12:05 से 12:50 तक अभिजीत मुहूर्त में। इन दोनों टाइम में आप घट स्थापना कर सकते हैं। घट स्थापना करने के लिए क्या सामग्री चाहिए, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, सबके घरों में घट स्थापना होती है। तो जो जौ उगाते हैं उनको जौ ले लेने हैं, मिट्टी ले लेना है, एक जौ उगाने के लिए पात्र, एक कलश जिसमें आप कलश स्थापना करेंगे तो एक कलश चाहिए, एक लाल कपड़ा चाहिए, नारियल चाहिए, चुन्नी चाहिए और आम के पत्ते अथवा बहुत सी जगह पर अशोक के पत्ते भी रखे जाते हैं। आप ये सब सामग्री इकट्ठा करें। 1 रुपए का सिक्का, सुपारी, अक्षत अर्थात चावल, ये सारी सामग्री घट स्थापना के लिए है, आप रखें। और जब सुबह घट स्थापना करनी हो, स्नान इत्यादि करने के बाद सुंदर सी चौकी लगाएं, उस पर लाल वस्त्र, लाल आसन लगा करके महामाई का विग्रह स्थापित करें। आपके घर में दुर्गा जी का हो, दुर्गा जी का, महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली, तीनों की मूर्तियां आप आराम से उस पर स्थापना करें। घट स्थापना करने के लिए पहले मिट्टी के बर्तन जो आप लोगे उसमें एक मट्टी डालना, एक परत मट्टी डालने के बाद उस पर जौ के ऊपर फिर मट्टी डालना और उसके ऊपर आपको कलश रखना है, गंगा जल से भरा हुआ कलश, उसमें शुद्ध जल भर के गंगा जल डाल करके उसके अंदर 1 रुपए का सिक्का, 2 लौंग, सुपारी, अक्षत, रोली, ये सब डालने के बाद आप एक नारियल लेना, नारियल को आप कलावे से चुन्नी के साथ लपेट लेना, उसमें 5-7 आम के पत्ते अथवा अशोक के पत्ते रख करके बीच में नारियल रख करके आप उसको घट स्थापना कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं। इतना बनाने के बाद उसको पुष्प अर्पित करना है वरुण देव का ध्यान करते हुए, क्योंकि वरुण देव जो है सभी जल के स्वामी हैं। उनका ध्यान करते हुए प्रार्थना करनी है कि हे वरुण देव, आज हमने महामाई के ये घट स्थापना की है, हम आपके श्री चरणों में प्रणाम करते हैं तथा आपसे निवेदन करते हैं कि जितनी भी पवित्र नदियां हैं उन पवित्र नदियों का संगम, पवित्र नदियों का कृपा हमें प्राप्त हो। मंत्र भी पढ़ सकते हैं, जो मंत्र है उसमें आप मंत्र भी आप पढ़ सकते हैं। गंगा च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जल अस्मिन् सन्निधिं कुरु, ये मंत्र बोल करके सुबह आपको स्नान करना चाहिए, क्योंकि इसमें सभी पवित्र जल माताओं का, पवित्र जलों का नाम है, स्मरण है। और माताओं की प्रार्थना करें कि हमारे कलश में आप उपस्थित हो, सारी ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारे इस कलश में उपस्थित हो। हम हृदय से, मन से, वचन से, कर्म से, वाणी से आपकी सभी पवित्र शक्तियों का इस कलश में आवाहन करते हैं। इस तरीके से आवाहन करना है। कलश को रोली से, अक्षत से तिलक कर देना, उनको थोड़ा सा पुष्प अर्पण करना और कलश पे जो भी नैवेद्य आप रखेंगे, चाहे वो आप केले का फल हो, चाहे आपके पास कोई भी सीजनल फल हो, कलश को आप फल समर्पित कर देना, क्योंकि वरुण देव का वास कलश में होता है। क्योंकि कलश में हमेशा वरुण देव का वास माना गया है, क्योंकि जितने भी प्रकार के जल हैं सबके आधिपति वरुण देव हैं। ठीक है, इस प्रकार आपकी कलश स्थापना हो जाएगी। एक सुंदर सा दिया 9 दिन का अखंड ज्योत आपको जलानी है। तो महामाई श्री माता आदि दुर्गा का स्मरण करते हुए, ध्यान करते हुए, ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके
शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र का ध्यान करना है। मंत्र का ध्यान करते हुए माता के श्री चरणों में नमन करना है और आपको अखंड ज्योत माता की जागृत कर देनी है 9 दिन। जो व्यक्ति साधारण पूजा करना चाहते हैं सुबह शाम की भी ज्योत जला सकते हैं, लेकिन जो मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, साधना करना चाहते हैं, माता की या हनुमान जी की विशेष कृपा चाहते हैं, वो माता की ज्योत लगाएंगे। माता के साथ साथ अगर आपको हनुमान जी की साधना करनी है, हनुमान जी का मंत्र जागृत करना है तो हनुमान जी की ज्योत जगेगी। शिव जी का मंत्र जागृत करना है, ओम नमः शिवाय ओम का जाप करना है तो शिव जी के निमित्त एक ज्योत और लगेगी। हमेशा 2 ज्योत लगा के रखें। महामाई की एक ज्योत तो हमेशा लगनी ही लगनी है। साथ में जो विशेष पूजा आप कर रहे हो, हनुमान जी की कर रहे हो, भैरव जी की कर रहे हो, या आप जो है शिव जी की कर रहे हो, या किसी भी देवता की आप अपने किसी क्षेत्र के जो देवता हैं उनकी जागृति चाहते हो तो उनके निमित्त एक ज्योत आप लगाएंगे। वो ज्योत अलग अलग होती है। जैसे भैरव बाबा की ज्योत होती है तो वो सरसों के तेल की होगी, हनुमान जी के चमेली का तेल या शुद्ध देसी घी की होगी, और अगर आप शिव जी की जलाते हो तो उनका शुद्ध देसी घी का दिया जलेगा। और अगर अपने लोकल देवता जो आपके क्षेत्र के जो देवता हैं अगर आप उनकी जागरण चाहते हो तो जिनकी सरसों के तेल की उनकी सरसों की, जिनके घी की उनके घी की, जिनके तेल के तेल की उनके तेल के तेल की जलेगी। इस प्रकार जो भी आप जलाएंगे, लेकिन माता की जो ज्योत जलेगी वो तिल का तेल हो शुद्ध, या फिर माता के लिए घी का ही दिया लगाए, या तो घी का दिया हो या शुद्ध तिल का तेल हो। इसकी आप अखंड ज्योत 9 दिन माता की लगाएंगे और साथ में जो भी आप सेवा करना चाहते हैं जिनकी, उनके निमित्त भी ज्योत लगा देंगे। 2 ज्योत आपको हमेशा लगानी है। ज्योत का विशेष ध्यान रखना है, ज्योत खंडित नहीं होनी चाहिए। माता को, हनुमान जी को नैवेद्य आप क्या लगाएंगे? जो भी सीजनल फल आपको उपलब्ध हो उसी सीजनल फल का भोग प्रभु को समर्पित करें पूर्ण भाव के साथ, पूर्ण श्रद्धा के साथ। आपके घर में मिश्री मिल जाएगी, मिश्री इजिली अवेलेबल हो जाती है, मिश्री का भोग लगाएं। पंचमेवा मार्केट से ले आए, पंचमेवा का भोग लगाएं। व्रत में क्या खाना है? फलाहार करना है। क्या करना है? फल आहार करना है, फल ही खाना है। उबला हुआ आप आलू खा सकते हैं। जहां पर आप सेंधा नमक खा सकते हो, एक समय आप सेंधा नमक खा सकते हो। कोटू या जो सिंगाड़े का आटा आता है उसका आप कुछ भी बना सकते हो, चावल उसके साथ आलू के साथ मिक्स करके। जो आपको ग्रहण करना है वो फल ग्रहण करने हैं, अथवा व्रत वाला भोजन ही करना है। जमीन पर शयन करना है। जिस कमरे में पूजा रहेगी उसी कमरे में अगर व्यवस्था है तो वहीं पर अपना सुंदर सा बिस्तर लगाएं। साफ सुथरा बिस्तर होना चाहिए, साफ सुथरे वस्त्र आप 9 दिन धारण करेंगे और एक समय आप पूजा करेंगे। एक समय का मतलब ये नहीं कि सुबह ही सुबह करें, एक समय का मतलब निश्चित समय पे आप पूजा करेंगे। माता का जो निश्चित समय है, मान लीजिए अगर आप 10 बजे जाप करने बैठ रहे हो तो 10 बजे नित्य प्रतिदिन जाप करेंगे, 10:15 ना होने पाए। इसलिए इस हिसाब से बैठें कि मान लीजिए आपने 50 माला का संकल्प लिया है और सुबह 7 बजे से आपने जाप माला पकड़ने का संकल्प लिया कि 7 से 8 या 8:30 तक मैं जाप करूंगा, तो पूजा करने आप 6 बजे बैठे, क्योंकि आवाहन, ध्यान, उनका भोग, नैवेद्य, धूप, दीप आदि करने में आपको 1 घंटे का समय, आधे घंटे का समय लगेगा। तो माला का समय सेपरेट होगा, जो भी आप माला करेंगे उसका समय सेपरेट होगा, जो शेष पूजा करेंगे उसका समय सेपरेट होगा। मान लीजिए आपको माता को नैवेद्य समर्पित करना है, अक्षत चढ़ाना है, पुष्प चढ़ाना है, उनका आवाहन करना है ना, हनुमान जी का आवाहन करना है, तो ये नित्य प्रतिदिन का जो आपका कर्म रहेगा माला जाप से अलग रहेगा, तो उसका समय अलग रहेगा। अगर 7 बजे आपने माला पकड़ी है तो 7 बजे नित्य प्रतिदिन आपका जाप शुरू हो जाना चाहिए। उससे पहले आधा घंटा 1 घंटा का समय लेके चलें, ताकि आपकी शेष पूजा जो उनका आवाहन है, उनके निमित्त जो भी आपके कर्म है, क्रिया कर्म है, जो भी आपको करना है, चाहे उनका मंत्र जाप, चाहे उनका सुंदर कांड करना है, या आपको हनुमान चालीसा पढ़ना है या दुर्गा चालीसा पढ़ना है, वो मंत्र जाप से अलग होगा। वो मंत्र जाप वाले समय में ऐड नहीं होगा। मंत्र जाप 7 बजे मतलब 7 बजे तभी आपको लाभ मिलेगा। इसी प्रकार से शाम का जो संध्या काल का समय होगा, रात्रि की पूजा जो है, रात्रि का जाप 10 बजे के बाद ही करें। जो व्यक्ति साधना करना चाहते हैं वो रात्रि की पूजा 10 बजे के बाद ही करें। शाम 6 बजे भी संध्या पूजन होगा, ऐसा नहीं है कि संध्या पूजन नहीं करना, कर रात्रि 10 बजे जाप करना। शोभा में जाप करें। संध्या काल में आधा घंटा अपना जो भी नित्य कर्म है आपका वो कर लें, माता को नैवेद्य समर्पित करें, भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद उनको अग्नि पर, जो दोनों समय का भोग लगेगा अग्नि पर ही लगेगा, ये याद रखना। दोनों समय का भोग जो लगेगा वो अग्नि पर ही लगेगा। अग्नि पे कंडे ले लें, आम की लकड़ियां ले लें, उस पे माता को भोग लगाएं। और माता का अगर भोग लगाना है तो कपूर पे, वैसे तो पान के पत्ते पे कपूर रखकर लौंग इलायची का भोग माता को लगता है बताशे का, लेकिन साथ में अगर हनुमान जी का भोग लगाना चाहते हैं तो कंडे पे लगा सकते हैं, आम की लकड़ी पे लगा सकते हैं, पान के पत्ते पर कपूर रख करके भोग लगा सकते हैं। तीनों तरीका आपके लिए अवेलेबल है, जो आपको सुगम लगे वो कर लें। तीनों तरीकों से भोग स्वीकार हो जाता है। सुबह का भोग, शाम का भोग अवश्य लगेगा, लेकिन रात्रि में जब 10 बजे से जाप करने बैठेंगे तब भी भोग अवश्य लगाएंगे। 3 समय माता का भोग, जो भी आप साधना करना चाहते हैं उनका भोग लगेगा ही लगेगा, याद रखना।
सुबह का जाप 7 बजे से करने बैठ जाइए या ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे से करने बैठ जाइए, वो आपका अपना उचित समय होगा। ब्रह्म मुहूर्त में करेंगे कई गुना लाभ मिलेगा। और साधक व्यक्ति जो अनुभव चाहते हैं, शक्तियों का अनुभव चाहते हैं या शक्तियों के दर्शन चाहते हैं, शक्तियों से विशेष कृपा चाहते हैं, तो वो रात्रिकालीन सेवा ज्यादा करें। और अगर आपको उनकी विशेष कृपा चाहिए, जैसे आपको हनुमान जी की कृपा चाहिए, महामाई की कृपा चाहिए और केवल भक्ति चाहिए, तो ब्रह्म मुहूर्त में जाप करें। उनकी शक्ति, सिद्धता या किसी भी प्रकार का आपको उनसे कुछ डिमांड है, कुछ लोभ है, तो रात्रिकालीन पूजा करनी है, ठीक है ना। तो सुबह की पूजा करनी है, रात्रिकालीन साधक भाई करेंगे जो रात में करेंगे। रात्रि की पूजा 10 बजे से प्रारंभ होकर 12-1 बजे तक आप कर सकते हैं। उसके बाद हाँ, अब बात कर लेते हैं भोर फलाहार की। तो फलाहार आपको संध्या काल में आप कर सकते हैं। फलाहार करने के बाद या भोजन इत्यादि करने के बाद रात्रि में 10 बजे स्नान करके बैठना है। जो भी साधक भाई हैं, जो माता की प्रसन्नता चाहते हैं, माता की सिद्धि चाहते हैं, हनुमान जी की चाहते हैं, शिव जी की चाहते हैं, उनसे गण दूत या किसी प्रकार की आपकी कामना है, तो स्नान करने के बाद रात्रि में 10 बजे से बैठे। एकांत में हो आपकी पूजा स्थल, कोई आपकी पूजा स्थल में आए ना, एकांत में ही पूजा करनी, क्योंकि शक्तियां एकांत में ज्यादा कनेक्टेड होती हैं। शोर शराबा ना हो, एकांत वातावरण हो। माला पे जाप करना है, माला पे जाप नहीं कर सकते तो 2 घंटे 3 घंटे आंख बंद करके या माता के मंत्रों को निहारते हुए आप जाप कर सकते हैं। जिसको हनुमान चालीसा जागृत करनी है वो हनुमान चालीसा का संकल्प लेगा। जिसको माता के मंत्रों को जागृत करना है, माता के मंत्रों को जागृत करना है, माता के मंत्रों का संकल्प लेगा। कितना लेना है ये भी समझ लीजिए। 1.25 लाख जाप करने हैं, प्लस अगर आप 12,500 आहुतियां लगा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। 1.25 लाख जाप, उसका दशांश हवन करना है। और यदि आप दशांश हवन नहीं कर पाते हैं तो दशांश 12,500 और ऐड कर दीजिए, यानी कि 1,25,000 में 12,500 ऐड करके आप जाप करेंगे और 11 माला का आपको हवन कर देना है। सिंपल तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूं, क्योंकि 12,500 आहुति लगाना थोड़ा जरा मुश्किल भी हो जाता है और जो साधारण व्यक्ति होते हैं, ग्रस्त जीवन वाले होते हैं, वो नहीं भी लगा पाते क्योंकि बहुत ज्यादा होती है। और इसलिए आप क्या करना है, 1,25,000 आपको जाप करने हैं मंत्रों का और 12,500 जाप और ऐड कर लेना। उसके बाद 11 माला का आप हवन कर देना, 11 या 21 माला का। उससे क्या होगा, उससे आपका मंत्रों में जागृति आ जाएगी, विशेष कृपा प्राप्त होगी। अगर आपको हनुमान चालीसा करनी है तो 100 हनुमान चालीसा प्रतिदिन करनी है आपको, या दुर्गा चालीसा करनी है 100 दुर्गा चालीसा प्रतिदिन करनी है। कवच करना है तो 100 पाठ प्रतिदिन करने हैं। और अगर आपको सिद्ध कुंजिका जागृत करना है तो 100 पाठ सिद्ध कुंजिका के प्रतिदिन करने हैं। ये 9 दिन तक आपका विधान चलेगा। आखिरी दिन उसके दशांश के हिसाब से आप हवन कर देना। 100 पाठ पे 10 पाठ का हवन आप प्रतिदिन करते चलें। कवच का, कवच जो भी कर रहे हैं, चाहे वो दुर्गा कवच हो, दुर्गा सप्तशती हो, या आपका हनुमान जी का कवच हो, पंचमुखी हनुमान कवच हो, जो भी आप कवच कर रहे हैं, हनुमान चालीसा कर रहे हैं, 100 पाठ अगर आप करेंगे तो 10 पाठ का हवन प्रतिदिन करते चलें। इससे आपको सुगमता हो जाएगी और आखिरी में जाकर आप पर वर्णन नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप मंत्र जाप कर रहे हैं तो 1.25 लाख के ऊपर 12,500 मंत्रों का जाप एक्स्ट्रा करके 11 या 21 माला का हवन आप आखिरी वाले दिन कर सकते हैं। 9वीं वाले दिन आप हवन करके अपनी साधना को पूर्ण करेंगे। 10वीं वाले दिन हवन नहीं करेंगे, हवन 9वीं वाले दिन ही होगा। इसलिए अष्टमी तक अपना सारा कार्य, जितने भी मंत्र जाप हैं, आपके जितना संकल्प है वो अष्टमी तक पूर्ण हो जाना चाहिए। 9 दिन में आपको बहुत अच्छे अनुभव आएंगे। आपका मंत्र जागृत होगा, बाबा की कृपा आपको प्राप्त होगी और पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना है। वाणी पे संयम रखना है, 24 घंटे भगवान का स्मरण करना है। जो काम पे जाने वाले व्यक्ति हैं फालतू बात ना करें। इन 9 दिनों में कोई भी ऐसी वैसी गलत चीज आपको ना देखनी है, ना सोचनी है, ना विचारों में लानी है। केवल और केवल राम नाम का या दुर्गा जी का या जिस भी भगवती का आप साधन करना चाह रहे हैं, साधना करना चाह रहे हैं, उनका आपको जाप करते रहना है। अगर आप ये 9 दिन पूर्ण श्रद्धा के साथ, पूर्ण समर्पण के साथ जाप करोगे तो इससे आपको भगवती की उस परम तत्व की प्राप्ति होगी, उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और आपकी साधना सफल होगी। 9 दिन में आपको स्वप्न के माध्यम से प्रत्यक्षता होनी है। ये मैं जो अनुभव आपको बता रहा हूँ, साधना का विधि जो आपको बता रहा हूँ, ये वो बता रहा हूँ जो अपने शिष्यों से हमने कराया है, जो हम दरबार में करा चुके हैं और उनको अनुभव प्राप्त हुए। यदि आप इस नियम से आप करते हैं मंत्र जाप, तो आपको जो है अवश्य ही भगवती की कृपा प्राप्त होगी, दर्शन भी प्राप्त होंगे। अब मंत्रों की बात कर लेते हैं, कौन सा मंत्र करना है। ये सारी विधि थी जो बता दी हमने, पूर्ण ध्यान से सुनना। मंत्रों की जाप कर लेते हैं, मंत्रों की बात कर लेते हैं। सिद्ध कुंजिका जब भी आप पाठ करेंगे विनियोग के साथ करेंगे। सिद्ध कुंजिका अगर आपके पास विनियोग के साथ उपलब्ध ना हो तो गुरुजनों से ले लें, व्हाट्सएप पे हमें दे दें, हम आपको सिद्ध कुंजिका विनियोग के साथ उपलब्ध करा देंगे। विनियोग के साथ इस सिद्ध कुंजिका का पाठ करना है।
बिना विनियोग के सिद्ध कुंजिका सिद्ध नहीं होता, सिद्ध कुंजिका जागृत नहीं होता। तो विनियोग के साथ ही सिद्ध कुंजिका का पाठ करना। सिद्ध कुंजिका अगर आपके पास नहीं है तो हमसे बताना, हम व्हाट्सएप पे आपको भेज देंगे। लाइव यहाँ पे ना डिस्क्रिप्शन पे डालेंगे ना यहाँ डालेंगे, जिसको चाहिए वो हमसे व्हाट्सएप करे, है ना। और दक्षिणा के साथ ही हम देंगे, ऐसे नहीं देंगे क्योंकि ऐसे आपको फलित भी नहीं होगी। जिसको चाहिए वो हमसे दक्षिणा डाल करके, दक्षिणा हम आपको व्हाट्सएप पे बता देंगे कि मंत्र की दक्षिणा क्या रहेगी, सिद्ध कुंजिका की दक्षिणा क्या रहेगी। और ये भी हम बता देते हैं 100% आपको वो लाभ देगी। आपको 9 दिन के अंदर अंदर उस चीज का प्रभाव भी मिलेगा, दर्शन भी होंगे स्वप्न के माध्यम से और सामने से भी हो सकते हैं। ये हम पूर्ण विश्वास हमें भगवती पर है, ठीक है ना। तो आप सिद्ध कुंजिका कर सकते हैं। सिद्ध माता के मंत्रों में हम सिद्ध कुंजिका देते हैं। ओम ह्रीम दुम दुर्गाय नमः का जाप देते हैं। आप ओम ह्रीम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र का जाप आप करेंगे, लेकिन पहले हमसे अनुमति ले लेना, क्योंकि हम इसका विधान यहाँ पूरा नहीं डालना है। पूरा विधान हम तभी देंगे जब आप हमसे संपर्क करेंगे और हमसे जानकारी लेंगे, क्योंकि ऐसे डालने से इसका अगर आपको दुष्परिणाम मिला, अगर आपने गलत प्रकार से भजा और आपका नुकसान हुआ तो उसका दोष हमें भी लगेगा। पूर्ण विधि हम व्हाट्सएप पर ही देंगे, आप व्हाट्सएप पे ले सकते हो। मंत्र ओम ह्रीम दुम दुर्गाय का आप जाप कर सकते हो। हनुमान जी का जो मंत्र है ओम हम हनुमते नमः का आप जाप कर सकते हो। ओम हम हनुमते रुद्राय ओम फट ओम का जाप कर सकते हो। ओम नमः शिवाय ओम का शिव जी का जाप कर सकते हो। और कवच में आप पंचमुखी हनुमान कवच कर सकते हो, मारुति कवच कर सकते हो। जो भी कवच हैं हम हनुमान जी की, या तो हम हनुमान जी की साधना देते हैं या महामाई की साधना देते हैं, या तो हम मेहंदीपुर धाम की पवित्र शक्तियों की साधना देते हैं या अपनी भगवती की साधना देते हैं। 2 साधनाओं के अलावा तीसरी साधना हम किसी को नहीं देते, क्योंकि तीसरी साधना ना हमने की है, ना हमारे पास उसका अनुभव है। जो हमारे पास अनुभव है हम वही आपको देंगे, ताकि आपको भी लाभ मिले। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। जिसको साधना चाहिए, जिसको मंत्र चाहिए, मंत्र दीक्षा चाहिए, वो हमसे व्हाट्सएप पे ले सकता है। विधि जो हमने बताई है पूर्ण यही रहेगी, इस विधि के अनुरूप करेंगे और हमसे पूर्ण जानकारी आप व्हाट्सएप पे ले सकते हो। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय महाकाल।